अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। असल नेकी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया राना। जी हां, आज का अनवान है असल नेकी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये एक घर का मंजर था। लॉकडाउन के बायस दफातर स्कूल्स बंद थे। वो सब घरों में थे। टीवी देखने और खेल कूद से तंग आकर उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ पकाया जाए। आखिर घर वालों को भी हमारे हाथों से बने खाने का पूरा हक है। उसामा ने दूसरे बहन भाइयों की तरफ दांत तलब नज़रों से देखा। बहुत सोचने के बाद पूरा फाल सैंडविचेस के नाम निकला। अब्दुल्ला कापी पेंसिल उठा लाया तो तरकीब लिखने का आगाज़ हुआ। सबसे पहले तो हमें ब्रेड चाहिए, अंडे, कबाब, केचप, टमाटर, खीरा, मायोनीज, नमक, काली मिर्च, सब चीज़ें लिखने के बाद वो बावर्ची खाने में गए। अम्मी और दूसरे लोग आराम कर रहे थे। मैदान खाली था। सबसे पहले इसने तवे पर ब्रेड हल्की गर्म की। मुनीब इतनी देर में फ्रिज से अंडे निकाल लाया। तवे पर तेल डालकर अंडे फ्राई किए। फिर पहले से बने कबाब फ्रीज़र से निकाले। एक अंडा तोड़कर प्याले में डाला। इसमें थोड़ा नमक, काली मिर्च का पाउडर डाला और इसे फेंटा। फिर कबाबों को उठाकर इस हमेजे में डुबो कर तवे पर गर्म तेल में बारी बारी फ्राई किया। चूल्हे को बंद करके अब सारी चीज़ें खाने की मेज़ पर रखीं। अब्दुल्ला ने टमाटर और खीरे को गोल गोल टुकड़ों में काटकर एक प्लेट में रखा। उसामा ने ब्रेड के ऊपर पहले केचप लगाई, फिर अंडा रखा, इसके ऊपर काटे गए टमाटर रखे और ऊपर मायोनीज डाली। अब कबाब और आखिर में खीरे रखकर दूसरी ब्रेड से ढक दिया। छुरी से ब्रेड को कोन की शक्ल में काट लिया। मज़ेदार सैंडविचेस तैयार थे। खुद सैंडविच खाने के बाद उन्होंने अम्मी अब्बू वगैरह को भी दिए। सैंडविच बहुत ज़्यादा बन गए थे। अब क्या करें? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों ना कौवों की दावत की जाए। मुनीब ने मशवरा दिया तो वो सैंडविच उठाए छत पर चले आए। अब्दुल्ला ने छत से गली में झांका। पिछली तरफ से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं तो उन्होंने इस तरफ देखा। दो बच्चे रो रहे थे कि इन्हें भूख लगी है। इनकी वालिदा इन्हें चुप करवा रही थी। उसामा को याद आया ये तो बेवा खातून थीं जो एक फैक्ट्री में काम करती थीं। लॉकडाउन के बायस सब कुछ बंद था तो वो काम पर नहीं जा सकी, तो शायद इनके घर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसामा ने मुनीब की तरफ देखा। वो समझते हुए नीचे बावर्ची खाने में गया और एक शापर उठा लाया। अब्दुल्ला ने कहीं से ढूंढकर रस्सी निकाली। शापर में सारे सैंडविच डालने के बाद इसे रस्सी से अच्छी तरह बांधा और नीचे लटकाया। आवाज़ देते हुए कहा, खाला ये सैंडविच हमने बनाए हैं, खाकर बताएं कैसे बने हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए रस्सी से शापर खोल लिया। नीचे जाकर उन्होंने अम्मी को सारी बात बताई। उन्होंने बहुत सारा घर में सामान ज़ख़ीरा किया हुआ था ताकि दौरान बंदिश मुश्किलात ना हों। अम्मी ने इनमें से कुछ चीज़ें निकाल कर थैले बनाए और इनके घर पहुंचा दिए। वो मशकूर होती रहीं। वो खुश थे कि उन्होंने नेकी का काम किया है। मंजर यकसर तब्दील हो चुका था। अनायत साहब 50 कार्टन घर से स्टोर लाए जा चुके हैं, बाकी 425 पड़े हुए हैं। ठीक है अनायत साहब एक नज़र पर्ची पर डालते हुए दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए। अच्छा ऐसा करो, बाहर बोर्ड लगा दो, मास्क थोड़ी मकदार में दस्तयाब हैं। अगले 1 घंटे में कई गाहक स्टोर आ चुके थे। अनायत साहब 10 रुपये वाले मास्क की कीमत 50 रुपये बताते। कुछ पसोपेश के बाद गाहक मास्क ले जाते क्योंकि किसी और स्टोर से मास्क नहीं मिल रहे थे। शाम तक सारे डब्बे खाली थे। तमाम मास्क बिक चुके थे। अनायत साहब खुशी खुशी घर चल दिए। ये शहर का मशहूर स्टोर था। कोरोना वायरस के बायस अनायत साहब ने मास्क ज़ख़ीरा कर लिए थे। अब जब मार्केट में मास्क दस्तयाब नहीं थे तो वो महंगे दामों बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। वो घर पहुँचे तो इनकी बेगम फ़ोन पर बात कर रही थी। वो सोफे पर बैठी परेशान नज़र आ रही थीं। अनायत साहब के इस्तफसार पर बताया कि इटली में मुकीम इनके भाई वायरस का शिकार हो चुके थे। वहाँ मास्क की किल्लत थी जिसकी वजह से हज़ारों लोग बीमार हो चुके हैं। अनायत साहब बहुत अफसरदा हुए। वो भी तो यही कुछ कर रहे थे, मास्क की किल्लत पैदा करके मुनाफा कमाने के चक्कर में हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे थे। उन्होंने दिल में तौबा की। अब वो सारे मास्क कम कीमत बेचेंगे और वायरस वाले इलाकों में मुफ्त बांटेंगे ताकि कोई और इस मर्ज़ का शिकार ना हो। इंसानियत की खिदमत करके असल नेकी कमा सकें।
اب ایک گلی کا منظر تھا۔ بہت سارے بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ایک دو راہگیروں نے انہیں گھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن وہ سنی انسنی کیے کھیل میں مشغول رہے۔ گلی کی نکڑ پر شیخ کا بیٹا بھی تھا۔ اس کے چچا حال ہی میں بیرون ملک سے آئے تھے۔ بہت دیر تک کھیلنے کے بعد وہ گھروں میں واپس آ گئے، ہاتھ دھوئے بغیر مختلف کاموں میں لگ گئے۔ صبح خبر آئی کہ شیخ صاحب کے بھائی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، وہ ہسپتال منتقل ہو گئے ہیں، ان کے گھر والوں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ان کی پوری گلی سیل ہو چکی تھی۔ گلی میں کھیلنے والے بچے اپنے اپنے گھر کورونا لے کر گئے تھے۔ انہوں نے جانا کہ انہیں بار بار گھروں میں رہنے کو کیوں کہا جاتا تھا، بار بار ہاتھ کیوں دھونے ضروری تھے۔ اپنے آپ کو گھروں میں رکھنا بھی انسانیت کی مدد ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی ہماری مدد کا منتظر تو نہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کہیں ہم یا ہمارے ارد گرد ماسک کی راندوز تو نہیں جو انسانیت کے دشمن بن رہے ہیں۔ کہیں ہم تھوڑی دیر کے کھیل کے پیچھے کورونا تو گھر لے کر نہیں آ رہے۔ آپ ان میں سے کس منظر میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ ایسے مشکل وقت میں انسانیت کی مدد ہی تو اصل نیکی ہے۔ ختم شد۔